देखिए, आज हम आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेके आए हैं। ये देखिए, ये जो भैंस दिखाई दे रही है, ये देखिए इसके जो पिछले पैर है ये बिल्कुल पूरी तरीके से पैरालिसिस हो गए हैं। पिछले अंग का लकवा हो गया है और खड़े होने में असमर्थ हो गई है। तो आज हम आपको पिछले अंग का लकवा या जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, ये देखिए पशु की इस तरह से हालत ख़राब हो गई है। पशु पिछले 4-5 दिन से खड़ा होने में असमर्थ है। इस कंडीशन में पशु थोड़ा थोड़ा चारा पानी खा पी रहा है और देखिए इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और देखिए पशु पूरी तरीके से दुबला पतला हो गया है। तो आज हम इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। यदि पशु पिछले पैर से खड़ा नहीं हो पाता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या उपचार करना चाहिए और इसके लक्षण भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए ऐसी हालत पशु की हो गई है। तो आप जब भी कोई वीडियो देखें तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों, बात करते हैं हम पैरालिसिस की। तो पैरालिसिस पशुओं में कई कारणों से हो सकता है। इसका मैं आपको बता देता हूं। जब पशु पिछले पैरों से खड़ा होने में असमर्थ होता है तो इसको हम लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं, जिससे पशुओं में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता जाता है और कुछ ही हफ्तों में पशु की मृत्यु हो जाती है। साथियों, बात करते हैं हम, यदि आप हमसे ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको कोई केस समझ में नहीं आ रहा है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर से आप हमसे कॉल करके सीधे पशुओं का ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं और आप पशुओं को घर पे ही ठीक कर लेंगे। आपको फील्ड में जब भी कोई केस ऐसा देखने को मिले तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। साथियों, बात करते हैं ऐसे केस की। तो देखिए इस भैंस को देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खड़े करने की, बिल्कुल खड़ी होने में असमर्थ है। पिछला अंग इसका काम नहीं कर रहा है, पिछले पैर काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, और ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं और यदि ऐसे केस का हम सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पशुओं की मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं इसके कारण की, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके कारण पशुओं में ज़्यादातर विटामिन की कमी के कारण यह समस्या देखने को मिलती है, या कभी पशु कुछ ऐसी चीज़ें खा लेता है जिसके कारण भी यह समस्या हमें देखने को मिलती है। कभी कभी सर्दी गर्मी के प्रभाव से भी यह समस्या देखने को मिलती है और भी कई कारण हो सकते हैं। लक्षण की बात करते हैं तो इस बीमारी में हमें रोग में क्या रहते हैं, पिछले अंग जो कमर रहती है और पिछले पैर रखते हैं उसमें कमजोरी आ जाती है या शक्तिहीन हो जाते हैं और वह अंग शून्य हो जाता है। इसके बाद पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, धीरे धीरे पशु कमज़ोर होता जाता है और यह समस्या हमें देखने को मिलती है। यदि हम पशु को इस तरीके से खड़ा करते हैं तो पशु खड़ा होने में असमर्थ रहता है। हम उसको पकड़ के खड़ा कर देते हैं 8-10 लोगों के द्वारा, तो पशु फिर गिर जाता है। यह समस्या हमें, यह लक्षण हमें इस बीमारी में देखने को मिलती है। और इसमें क्या रहते हैं, पशु बहुत समय, यदि समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। साथियों, ऐसे केस आपको फील्ड में जब भी देखने को मिले सही से डायग्नोस करना है, उसके बाद ही हमें ट्रीटमेंट करना है। और यदि आप ऐसे केस का सही से ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। हम आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे, ऐसे केस को कैसे ठीक किया जाता है। ये देखिए, पशु मालिक का कहना है पिछले 5-7 दिन से लगातार यह पशु बीमार है। इसका कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया गया है, उसके बाद इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं दिखाई दिया है। ये देखिए, पशु दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है और एक जगह पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत चारा पानी कर लेता है और पशु खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे पशु की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी है और समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि पशु देखिए आंखें भी इसकी गड्ढे में चली गई है और पशु दुर्बल होता जा रहा है दिन ब दिन। ये देखिए, पशु मालिक के द्वारा इसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है पर पशु खड़ा होने में असमर्थ है। ये देखिए, अगले पैर से कोशिश कर रहा है पशु, पर जो पिछले पैर है, पिछले पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, ताकत खत्म हो गई है और बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। इस तरीके से पशु की हालत
कमज़ोर होती जा रही है। ये देखिए पशु मालिक के द्वारा बहुत बार ट्राई किया गया, पर पशु में हालत इतनी दयनीय थी कि पशु खड़ा होने में बिल्कुल भी असमर्थ है। हमारे द्वारा ऐसे केस का बहुत सारे केस का ट्रीटमेंट किया गया है और 100% रिजल्ट मिला है। यदि हम आपको जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं तो आप ऐसे केस को बहुत ही जल्दी ठीक कर लेंगे और ऐसे केस बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। साथियों, जब भी आपको फील्ड में ऐसे केस देखने को मिले तो ऐसे केस का हमें पूरी तरीके से हिस्ट्री के लेना बहुत ही ज़रूरी है। पशु मालिक से केस हिस्ट्री लेना है, उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना है। केस हिस्ट्री के रूप में आप इसका क्या ट्रीटमेंट करवाया था, पशु कितने दिन से बीमार था, यह सारी जानकारी लेने के बाद ये देखिए हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के रूप में हमने इसको ड्रिप लगाई है, क्योंकि पशुओं में बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, दुर्बलता आ गई है। तो हमने इसको डेक्सट्रोज 25% 2 से 4 लीटर यह हमने आईवी फ्लूइड दिया है और बिल्कुल आईवी लगाया है, जुगुलर वेन में लगाया है। यह देखिए इस तरीके से हमने इसके अंदर पहला इंजेक्शन न्यूरोकाइंड प्लस, जो कि न्यूरोकाइंड प्लस आता है, इसको हमने 20 ml इस बोतल के अंदर डाला है। इसके बाद हमने ट्राइबीवेट 15 ml इसको भी इस बोतल के अंदर डाला है। इसके साथ में हमने टोनोफास्पेन 10 ml यह भी हमने इस बोतल में डाला है। इसके साथ में हमने बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन आता है उसको 15 ml इसके अंदर डाला है। इस तरीके से हमने यह 4 इंजेक्शन इस बोतल में डाले हैं। और यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो हम डेक्सोना या बेटनीसोल भी लगा सकते हैं। इसमें हमने 5 ml डेक्सामेथासन डेक्सोना जो इंजेक्शन आता है इसको हमने IM रूट से लगाया है। यह ट्रीटमेंट हमें 1 दिन करना है। इसके बाद हमें लगातार इसके बाद हम लगातार 4 से 5 दिन तक न्यूरोकाइंड प्लस का जो इंजेक्शन आता है इसको हम लगाएंगे। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद पशु बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसकी जो भी कमज़ोरी थी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी इसमें, और पशु बहुत ही जल्दी रिकवर होकर ठीक हो जाएगा। साथियों, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है, पशु को हमें डेक्सोना 1 ही बार लगाना है, उसके बाद डेक्सोना बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसको हमें डेक्सामेथासन या बेटनीसोल का जो इंजेक्शन आता है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों, इस तरीके से यदि आप ऐसे पशुओं का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। और हमें इसकी खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि पशुओं को विटामिन युक्त चारा दाना मिलता रहेगा तो पशुओं को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा और ऐसे केस में पशु बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद पशुओं को हमें साफ और आरामदेह जगह में रखना चाहिए। पिछला धड़ जहाँ रहता है उसकी जगह हमें हल्की मुलायम होनी चाहिए, या गद्दा आता है वो बिछाना चाहिए, उस पे पशुओं को लेटाना चाहिए, जिससे पशु यदि कंकड़ पत्थर पे बैठता है तो उसको दर्द होता है और पशु के पैर एक जगह पड़े रहते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए हमें पशुओं को आरामदेह जगह में रखना चाहिए और जिससे कि पशुओं में ये समस्या जो रहती है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ऐसी पशु की चिकित्सा हमें करते रहना चाहिए, तो ऐसे केस में हम बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।